नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन कश्यप आप सभी का अपना YouTube चैनल स्टूडेंट वॉरियर में स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग अहम चर्चा करने वाले हैं वो क्लास 10th का एक चैप्टर है जिनका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मीन्स जीवन की प्रक्रिया। लाइफ प्रोसेस के का मतलब आज समझेंगे। जो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस which maintain body function and necessary for survival are called life process। बोलता ऐसा प्रक्रिया जो जीवन जीने के लिए या जीवन का फंक्शन जो होता है, हम लोग का जिंदगी जो होता है उनको जीने के लिए मेंटेन करना पड़ता है, उनको हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। इन्हीं को एक और तरीके से हम सब बोल सकते हैं जिनको ऑल द प्रोसेस which together keep the living organism alive and perform take to maintain the body are called life process। बोलता all the process which together, जितने भी प्रोसेस होते हैं जिंदगी जीने के, जितने भी तरीके होते हैं जिंदगी जीने के लिए, सारा को एकत्र करके इकट्ठा करके वो जो हमारे लाइफ में सर्वाइवल, हमारे लाइफ में जो मिलता है उस प्रक्रिया जो होता है, ऐसे प्रक्रिया को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस करने के लिए मुख्यतः हम लोग को 4 प्रक्रिया ऐसे हैं जो अहम जरूरी होता है। पहला हो जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स पोषक। न्यूट्रिशन पहला प्रक्रिया हुआ जरूरी के लिए, जो जिंदगी में हम लोग को प्रक्रिया में अहम सहायता देती है। दूसरा होता है रेस्पिरेशन, और तीसरा होता है ट्रांसपायरेशन, और चौथा होता है एक्सक्रिएशन। अब जो हम लोग चर्चा करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा करेंगे, न्यूट्रिशन क्या होता है। उनके बाद हम लोग चर्चा करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, उनके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, और लास्ट में जो हम लोग चर्चा करेंगे एक्सक्रिएशन। ये जो होता है, ये जो न्यूट्रिशन होता है ये पोषक होता है। न्यूट्रिशन मुख्यतः हम लोग के शरीर में 2 प्रकार का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन, और दूसरी जो होती है वो होता है हेटेरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स सुनने से ही पता चलता है, ऑटो मीन्स खुद होता है, खुद मतलब सेल्फ डिपेंड होता है, जो दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। मीन्स द ऑर्गेनिज्म which do not depend on other their living organism is called autotrophs nutrition। ऐसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पे आश्रित नहीं होता है, उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स में जितने भी हरे पत्ते होंगे, हरे पौधे होंगे, सारे होंगे ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन। और दूसरा न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है हेटेरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफ्स सुनने से हेटेरोमिस होता है दूसरे पे, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे अपना भोजन के लिए या अपना न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड हो। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग दूसरे पे डिपेंड है। किनके लिए? भोजन के लिए। हम लोग कैसे दूसरे पे डिपेंड है? हम लोग क्या करेंगे, पहले गेहूं लगाएंगे, गेहूं पकेगा, पकने के बाद फिर हम उसका तैयारी करेंगे, फिर उनको सुखाएंगे, तब आटा पिसाएंगे, तब जाके रोटी घर में बनेगी। वही प्रोसेस चावल में भी होता है। पहले बीज बोएंगे, फिर बिरार को उखाड़ेंगे, उखाड़ने के बाद फिर उनको क्या करेंगे, बोएंगे, बोने के बाद फिर पकेगा, फिर पकने के बाद तैयारी होगी, तैयारी होने के बाद धान उसका चावल तैयार होगा, चावल फिर हमारा हंडी में जाएगा या कुकर में जाएगा, फिर वहां पकेगा, तब जाके हमारा चावल तैयार होता है। तो इतनी लंबा प्रोसेस, तो हम लोग क्या हुए, डिपेंड हुए किस पे, पेड़ पौधे पे। तो जो भी चीज डिपेंड होता है पेड़ पौधे पे या हेटेरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन, उन्हीं को कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड ऑन अदर देयर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड इज नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन। ऐसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित हो, दूसरे पे डिपेंड हो, उनको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन। इसका हुबहू एग्जाम्पल हो जाता है ह्यूमन बींग्स, जितने भी मनुष्य प्राणी है वो हो जाते हैं। दोस्तों, तो हम लोग पढ़े थे ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। तो अब न्यूट्रिशन 2 प्रकार का था, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। तो न्यूट्रिशन होता क्या है, हम लोग तो पढ़ ली न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन। और अब न्यूट्रिशन होता क्या है, तो न्यूट्रिशन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन नहीं न्यूट्रिएंट, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। देखिए दोस्तों, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में आसमान धरती का फर्क है।
हम लोग जो भोजन लेते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट निकलता है, न्यूट्रिएंट्स में क्या निकलता है? कार्बोहाइड्रेट पहली बात, फैट दूसरी बात, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये सारा हम लोग का न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिशन नहीं, न्यूट्रिशन दो ही प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन। बट न्यूट्रिएंट्स जो होता है 4, 5, 6 कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः हम लोग 5 प्रकार के पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। ये सब हम लोग का न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट काफी आवश्यक होता है हम लोग के शरीर में बैलेंस डाइट को मेंटेन करने के लिए। एक संतुलित आहार को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिएंट अहम जरूरी होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ये बच्चे क्लास का 4-5 क्लास में इस चीज को पढ़ाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, ये एनर्जी गिविंग फूड होता है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है, एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। उनके बाद फैट आता है, फैट हमारे शरीर को चर्बी देता है, चर्बी। ये जो ऑयली वाला जितना सामान खाएंगे ना वो हमारे शरीर में फैट लाएगा, फैट को उत्पन्न करेगा। प्रोटीन क्या होता है? जितने भी मिल्क हो गया, चीज हो गया, मछली हो गया, ये सब जो खाते हैं इससे प्रोटीन आता है। दाल हो गया, अच्छा एग्जाम्पल है दाल, इनका दाल हो गया, इससे प्रोटीन आती है। प्रोटीन का काम होता है हमारे शरीर का बॉडी पार्ट्स को ग्रोथ करना, ये हमारे बॉडी पार्ट्स को ग्रोथ करवाती है। बॉडी पार्ट ग्रो करता है, सर्टेन पार्ट शरीर का ग्रो करता है। तीसरी बात इसमें विटामिन एंड मिनरल्स, सबसे अहम बात होती है। विटामिन और मिनरल्स जो होता है ये सबसे अहम न्यूट्रिएंट होता है हमारे शरीर का। इनका जो काम है हमारे शरीर में जो डिजीज है उनसे लड़ना, डिजीज को डिफीटेट करना, हराना, शरीर को स्वस्थ रखना, इनका काम होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे अगला वीडियो में इससे आगे चर्चा करेंगे। तो आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।